वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं और बड़ा बदलाव ये था कि अमित मालविया को आईटी सेल हेड से हटा दिया गया है। अब लोगों का तो ये कहना है कि शायद ये वजह यह है कि अमित मालविया सही से नफरत नहीं फैला पा रहे थे, सही प्रोपागेंडा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बदलाव हुआ उसके बाद से नफरत कैसे, झूठी खबरें कैसे फैलाई जा रही हैं। पहली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अब नाम बदल करके अब्दुल से अदबुल कर दिया। यानी कल को कोई लीगल एक्शन लिया जाए तो कहा जाए कि भाई हम तो अदबुल बोल रहे थे, अब्दुल तो नहीं बोल रहे थे। ये एक चालाकी है जो इस्तेमाल कर रही है अब आईटी सेल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। लेकिन मैसेज सब जानते हैं कि इसका मैसेज क्या है। एदबुल नाम से ये शेयर किया जा रहा है, कहते हुए कि एक लड़की स्कूल जाती थी, उसका पीछा किया एदबुल ने। लड़की ने मना किया और उसके बाद उसके घर पहुंच गया, चाकू की नोक पर उसके बंदी बना लिया और कैसे उसके भाई ने फिर उसको बचाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तरीके की कमेंट्री के साथ कि कैसे एदबुल लड़कियों का पीछा कर रहा है। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि लड़के का नाम आर्यन वाघमारे है, ना कि अब्दुल या अदबुल। लेकिन जिस तरीके से ये नफरत और नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि हम जैसे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के माध्यम से ये नफरत फैलाते हैं और झूठी अफवाहें फैला करके लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी इस तरीके की रिपोर्ट्स और वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं। अब देखिए, अमीश देवगन के मुंह में किसी ने उंगली कर दी है। मैं नहीं कह रहा ये यार, अमीश देवगन खुद ही कह रहा है। लेकिन आज इन्होंने हम मेरे मुंह में उंगली डाली है। असल में हुआ यह था कि पीएम के नक्सल वाले बयान पर न्यूज 18 में डिबेट चल रहा था और जो एक पैनलिस्ट थे जिसने इस तरीके से एक्सपोज किया अमीश देवगन को, गोदी मीडिया को, जिसके बाद अमीश देवगन तिलमिला उठा। कैमरा आपके पास है, स्टूडियो आपके पास है, तो आपका भाषण थोड़ी सुनेंगे। पैनलिस्ट का यह कहना था कि पीएम मोदी नक्सलियों की बात कर रहे हैं, दिमागी नक्सलियों की। लेकिन क्या पीएम मोदी से चाइना पर कुछ बोला जाता है? क्या ये जो हमले होते हैं, यानी वो पहलगाम का रेफरेंस देते हैं, कि क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या पता लगा कि किसने क्या हमला करवाया है? इतने सारे मुद्दे हैं, इस पर बोला नहीं जाता है और मीडिया नैरेटिव चलाता है। एक दिमागी नक्सली और एक जो है ना गोबर भक्त नक्सली, उसमें कई मीडिया संस्थान भी है पूरे देश में। गोदी मीडिया वाला जो है वहां से एजेंडा सेट होता है, पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। इतना बोलना था कि अमीश देवगन एक अलग वीडियो में आकर के कहते हैं कि अब मेरे मुंह में उंगली डाल दी है। कभी अपना मुंह नहीं खोलता था, लेकिन आज इन्होंने हम मेरे मुंह में उंगली डाली है। और अब गोदी मीडिया को कहा जा रहा है कि मां भारती की गोद में बैठने वाले को अगर गोदी मीडिया, इस देश की मां भारती की गोदी में बैठना अगर गोदी मीडिया है तो सबको गोदी मीडिया फिर होना चाहिए। अमीश इसलिए गोदी मीडिया नहीं कहा जाता क्योंकि मां भारती की गोद में बैठते हैं, वो आप किसी और की गोद में बैठते हैं इसलिए कहा जाता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। खैर, ये सारा कुछ तो चला, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जो खबर झारखंड से आ रही है, जो खबर अब बिहार से आ रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या रिपोर्टें हैं और भी कई सारे अपडेट्स हैं, शेयर करेंगे आपके साथ एक एक करके इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले कुछ हफ्तों में भारत की राजनीति में एक साफ पैटर्न दिखा है। एक के बाद एक आंदोलन और एक के बाद एक सरकार की तरफ से रियायतें। पहले कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया। फिर मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के सामने मोहन यादव सरकार ने घुटने टेक दिए। झारखंड में 24 दिन के आंदोलन और 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हेमंत सोरेन सरकार को आधा दर्जन से ज्यादा एग्जाम कैंसिल करने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि टीडीपीएल से जुड़े सभी एग्जाम, उनके रिजल्ट और भर्तियां कैंसिल की जाएंगी। सरकार के फैसले के बाद स्टूडेंट्स इमोशनल हो गए। उनकी जीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। लोगों ने स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा कि इसमें बीजेपी, आरएसएस, गोदी मीडिया के एजेंडे बर्बाद हो गए। अभिजीत ने कहा कि इस लड़ाई और जीत से देश के दूसरे स्टूडेंट्स को हिम्मत मिलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाद अब बिहार भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की चपेट में आ गया है। पटना के गर्दनीबाग प्रोटेस्ट साइट पर टीचर्स भर्ती के साथ कई पेंडिंग भर्ती एग्जाम के उम्मीदवार प्रोटेस्ट साइट पर बैठ गए हैं। प्रोटेस्ट करने वालों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि भूख हड़ताल शुरू होने के 5 दिनों के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विधानसभा घेराव किया जाएगा। अनशन गर्दनीबाग पर जारी रहेगा। स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार ने कहा कि हम कोई नई भर्ती नहीं मांग रहे, पहले से पेंडिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी में भर्ती के एड्स निकालो, नहीं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो।
अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो विधानसभा का घेराव करेंगे। इतने में ही बिहार सरकार की तरफ से यह अपडेट आ गया। बिहार शिक्षा विभाग में स्कूल के टीचर्स के 32,388 सीटें खाली हैं। इन सीट्स पर नौकरी पाने के लिए एलिजिबल उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने और फीस जमा करने की तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है और पूरी जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की वेबसाइट पर दी गई है। सोचिए, दिल्ली से शुरू हुए आंदोलन या प्रोटेस्ट का असर कितनी तेजी से देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट की लहर देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रही है। नई जनरेशन ने अपने हक के लिए सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। मामला यूपी के आजमगढ़ का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मिथ इंटर कॉलेज की बहुत सी स्टूडेंट्स ने बढ़ती हुई फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। स्कूल की स्टूडेंट्स ने गेट के बाहर ही धरना दे दिया और महंगी फीस के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में 26 सालों से साइंस, मैथ्स और जियोग्राफी के टीचर्स ही नहीं है। पढ़ाई की पूरी फीस वसूली जा रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ही नहीं हो रही है। इस स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में स्कूल के करीब हजारों लड़के लड़कियां शामिल हुए। स्कूल ठीक करो की मुहिम से राजस्थान सरकार में डर का माहौल है। इसी को लेकर उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कोई भी बाहर का आदमी बिना इजाजत एंटर नहीं हो सकता। ना ही कोई स्कूल के किसी स्टूडेंट, टीचर या प्रिंसिपल की रिकॉर्डिंग कर सकता है। पहले स्कूल के प्रिंसिपल से लिखित में इजाजत लेनी होगी, उसके बाद आप मुआयना कर सकते हैं। इस फरमान को सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने एतराज जताया, लेकिन लोग तब ज्यादा हैरान रह गए जब उन्होंने एंकर अंजना ओम कश्यप को सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते देखा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एंकर अंजना भाजपा सरकार के खिलाफ ही सवाल उठाने लग गई, राजस्थान सरकार को एक्सपोज करने लग गई। लिखित अनुमति लेने की बात करेगा तो इस बीच खामियों को छिपाने का वक्त मिल जाएगा। लोगों ने एंकर का यह अंदाज देखकर उनकी खिंचाई कर दी। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह यकीन करना मुश्किल है कि अंजना ओम कश्यप मोदी सरकार की सच्चाई सामने लाने के लिए इतनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही हैं। लगता है कुछ राज्य सरकारें स्कूल ठीक करो मुहिम से अपनी सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती, वो आवाज दबाना चाहती हैं। लेकिन सरकार कब तक और कितनी अच्छी तरह सच्चाई छुपा सकती है, जब खासकर नई जनरेशन के बच्चे खुद खुलकर बोल रहे हैं और पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने ला रहे हैं। अगर वो हर दिन इसी तरह की पत्रकारिता करें तो कितना अच्छा होगा। मुरादाबाद में रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान के खिलाफ स्कूली स्टूडेंट्स और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए और शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट में स्कूल के टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल हुए। लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में शराब की दुकान होने से आए दिन गुंडों का जमावड़ा लगा रहता है। औरतों ने कहा कि शराब की दुकान के चलते उन्हें और बच्चियों को घर से निकलने में परेशानी होती है। इससे इलाके का माहौल भी खराब हो रहा है। बच्चों और लेडीज की भीड़ को देखते हुए डीएम ने खुद लाउडस्पीकर संभाला और शिकायतें सुनी और मामले को हल करने का भरोसा दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में स्कूल ठीक करो मुहिम चला रही है। इस बीच महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक स्कूल के शराबी प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल दारू पीकर स्कूल आता था। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत ने इस बारे में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने अब्दुल और उसके मरहूम वालिद का भी जिक्र किया। अभिजीत ने सोशल मीडिया पर कहा कि हिंगोली जिले के लिम्बाला गांव वालों के लिए यह पहली बड़ी जीत है। शराबी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं ये जीत अब्दुल और उनके पिता को डेडिकेट करना चाहता हूं। जैसा कि अब्दुल ने कहा था कि अब रुकना नहीं है, स्कूल ठीक करके ही रहेंगे। गांव वालों ने अभी तक 5 बार शिकायत की थी। इसके बावजूद भी यहां के अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब हमने ये मुद्दा उठाया और हमने कहा कि अगर उस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता है तो हम यहां पर आंदोलन करेंगे, कुछ ही वक्त में प्रिंसिपल को हटाया गया। फेमस एक्टर प्रकाश राज ने इस मामले पर कहा कि कॉकरोचों का जितना शुक्रिया कहा जाए कम है। यही ताकत है जब जनता सिस्टम से जवाब मांगती है। मैं फिर कहूंगा कि सवाल करो, गुलामी नहीं। दिमाग लगाओ, अंधभक्त मत बनो, स्कूल ठीक करो। बाबा रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भाजपा सांसद कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें अपने कारनामे देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब है और भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। बाबा रामदेव भी ये मान गए हैं कि देश के यूथ ने अच्छों को हिला कर रख दिया है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाबा रामदेव ने कंगना रनौत पर कहा कि उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के काम कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के जवान को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। बाबा का ये बयान सुनकर खुद गोदी एंकर हैरान रह गया कि अब इन्हें कैसे डिफेंड करूं। इसके जवान को जंजीज को गटर पटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। बाबा रामदेव का यह बयान सुनकर फेमस टीचर अभिनय मैथ्स ने कहा कि बाबा, आप हमारे दिलों को जीतने की कोशिश मत कीजिए, आपके दिए हुए जख्म अब भी हरे हैं। पीएम के एक शब्द ने सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड खड़ा कर दिया है। ये ट्रेंड उनकी ही सरकार के लिए मुसीबत बनता दिख सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए अपने बयान में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हथियार वाले नक्सल तो खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद है और उन्हें पहचानना जरूरी है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई। इसी बीच इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी या दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम का एक पैरोडी अकाउंट बना दिया गया। इस अकाउंट का स्लोगन है, सोचो, रिसर्च करो, प्रोटेस्ट करो। महज 1-2 दिन में ही इस अकाउंट के फॉलोअर्स 2.5 लाख से ज्यादा हो गए। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस मामले पर अपना वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी ने इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट बनाया और एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। ध्रुव राठी के मुताबिक ये सत्ता में बैठे नेताओं के लिए एक बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि अगली बार कुछ भी ऊटपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और ऐसी फालतू की डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अब काम नहीं आने वाली। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से आजादी दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में लड़कियों को कश्मीरी गाने पर नाचते देखे जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड के जरिए चल रहे एक स्कूल की स्टूडेंट्स अब्दुल राशिद हाफिज के एक गाने पर नाचते दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने भी शेयर किया है। जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड इस्लामी धार्मिक इदारों का मैनेजमेंट देखता है। आमिर खान की फिल्म दंगल में काम कर चुकी जायरा वसीम ने इस पर एतराज जताया है। जायरा ने कई साल पहले ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। जायरा वसीम ने प्रोग्राम में छोटी बच्चियों को सिर्फ स्टेज परफॉर्मर की तरह इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाया है। वसीम ने एक्स पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी नहीं है जिसे मुस्लिम समाज की खिदमत करने और इस्लामी तालीमात को कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अपना नाम ऐसे प्रोग्रामों से जोड़ रहा है जो हमारे बच्चों को मंच पर महज प्रॉप्स और कलाकारों की तरह पेश करता है। हमारे इदारे उन्हें सोचने, कुछ नया रचने, सीखने, चर्चा करने, डेवलप करने या किसी अच्छे काम को करने का मौका क्यों नहीं देते? सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने जायरा के इस ऐतराज को सही बताया है। लोगों ने कहा कि जायरा वसीम की बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं है। उनका सवाल सिर्फ बच्चों के डांस करने को लेकर नहीं है, बल्कि यह है कि इदारे किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कैसी पढ़ाई और कौन सा कल्चर देना चाहते हैं। असली बात इसी पर होनी चाहिए, न कि पूरी बात को बच्चों के डांस करने को लेकर झगड़े में बदल देना चाहिए। ये देखिए, अंध भक्तों को किस तरीके से छूना लगाया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य को गोमूत्र से इलाज की बात करने के बाद शिकागो के अस्पताल जाने पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अनिरुद्धाचार्य भारत में अपने भक्तों को गोमूत्र और पुराने इलाज के तरीकों की बात बताते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के विजिट के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें वो शिकागो के एक अस्पताल में खून की जांच करवाते दिख रहे हैं। लोगों ने इस पर सवाल उठाया। बड़ी तादाद ने कहा कि वो दूसरों को गोमूत्र लेने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद विदेश में मॉडर्न इलाज का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे हिपोक्रेसी बताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि भाजपा नेता नड्डा एम्स में भर्ती हैं और ये खुद शिकागो में हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए होम्योपैथी, गोमूत्र और योग की सलाह देते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।